हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी मैथमेटिक क्लासेज। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 9th मैथ। तो जैसा कि हम इसमें एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके थे, उसका बेसिक भी कंप्लीट कर चुके थे और आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। और आपको तो जैसा पता है कि मैं कोई भी एक्सरसाइज करवाता हूँ उससे पहले क्या करवाता हूँ, उसका बेसिक। तो 1.2 का भी हम क्या देखेंगे, बेसिक, क्योंकि बेसिक देखने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो चलो आज हम 1.2 का बेसिक देखते हैं। इसमें क्या है कि मैंने आपको रैशनल और इरेशनल ये दोनों नंबर बता दिए थे, लेकिन एक बार फिर मैं आपको इरेशनल बता देता हूँ। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे क्या है इसकी डेफिनेशन, ए नंबर एस इज़ कॉल्ड इरेशनल। एक नंबर इरेशनल होगा कब, इफ़ कैन नॉट बी रिटर्न। इसको हम कैन नॉट नहीं लिख सकते किस फॉर्म में, पी अपॉन क्यू यानी बटा की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अब बच्चे को इंटीजर्स पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द इंटीजर्स। और जो भी नए स्टूडेंट है जिनको नहीं पता कि इंटीजर्स नंबर सिस्टम, इसका मैंने ऑलरेडी अपने इसी चैप्टर में प्लेलिस्ट डाल रखी है। प्लेलिस्ट में आप वीडियो पे जाना, कंप्लीट डिटेल से नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है। एक एक नंबर, नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, डिटेल से। ओके, और यहाँ क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तो नए स्टूडेंट को चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जैसा वीडियो आपको लगता है, जो भी कंटेंट अच्छा लगा है, जैसा भी है, आप कमेंट्स ज़रूर करना है। तो ये था इरेशनल नंबर, यानी कि जो रैशनल नहीं होता वो इरेशनल होगा, पी अपॉन क्यू फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते। कैसे नंबर होते हैं, जैसे ये √2 आ गया, जिसकी फिक्स यानी पॉइंट के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो देखो इस टाइप के, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या कह सकते हैं, √2, √3, √3 जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते उनको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे 0.1000 और ये कंटिन्यू सो ऑन कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। और नंबर भी देखो रिपीट नहीं हो रहा। अगर नंबर रिपीट नहीं हो रहा और ये चल रहा है लास्ट तक, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है पॉइंट डेसिमल के बाद, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और उस वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। क्लियर, ये मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दिया था और बता देंगे। और पाई कैसा है, रैशनल या इरेशनल। अब पाई होता है बेटा इरेशनल नंबर। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर पाई तो रैशनल होता है, इरेशनल कैसे होगा, आप ये कैसे बता रहे हो। तो बेटा पाई होता है इरेशनल, क्यों, पाई की जो वैल्यू होती है ना वो होती है बेटा 22/7। क्योंकि अब स्टूडेंट तो ये कहेंगे सर 22/7 है, ये तो कैसा है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में। लेकिन बेटा ये इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, ये इसकी फिक्स मान नहीं है। क्योंकि पाई की वैल्यू हम क्या मानते हैं, 3.14156 ऐसे कुछ, मतलब ये अनंत काल तक यानी इन्फिनेटिव टाइम तक ये पॉइंट के बाद चलता रहता है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। तो क्या हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि पाई कैसा है, इरेशनल नंबर। तो ये इतनी बात समझ में आई अच्छे से, क्लियर। अब अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भाई √4, क्या √4 इरेशनल होगा, नहीं, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या आती है, 2, और 2 कैसा होता है, रैशनल होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जिन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा वो कैसे होंगे, इरेशनल। पाई कैसा होगा, इरेशनल। और डेसिमल के बाद जो नंबर चल रहे हैं, जो अनंत काल तक चल रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे, वो सारे क्या होंगे, इरेशनल। क्लियर। तो बस जो ये एक्सरसाइज है इसमें यही है, और कुछ बेसिक जो भी है वो मैं आपको बता दूँगा। तो देखो आज इसमें जो है क्या कह रहा है कि लोकेट, एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल इसमें है, एक तो √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, √2 ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट करो, लोकेट करो। इसी तरह एक एग्जाम्पल है √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, ठीक है। और एक अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें हमारे पास कि √5 को क्या करो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो मैं एक साथ ही तीनों आपको बता देता हूँ, √2, √3 और √5, ताकि आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक साथ बता देता हूँ और आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, √2 ऑन द नंबर लाइन। देखो √2 ऑन नंबर लाइन, √2 ऑन
नंबर लाइन। अब इसके लिए क्या करना हमें, एक नंबर लाइन लेनी है। अब वैसे अगर कोई नंबर होता तो हम रिप्रेजेंट कर देते। ये हमने एक ले ली नंबर लाइन, ठीक है। ये हमने ले लिया 0, यहाँ पे ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और सो ऑन, ये ठीक है। इस तरह से हमने ले लिया। इधर -1 -2 और इधर चलता रहेगा सो ऑन। यानी सेंटर पॉइंट क्या आ गया 0, ये 1 यूनिट, ये 2, ये 3। अब यहाँ पे अगर आपको ये कह दिया 1 कहाँ पे है तो आप यहाँ रिप्रेजेंट कर दोगे, 2 कहाँ पे है यहाँ पे रिप्रेजेंटेड, 3 यहाँ पर। एज ए स्केल, एक स्केल होता है ना अपना जिसको हम बोलते हैं रूलर, तो उसी को यूज़ करना अपने को। अब करना कैसे, तो बहुत आसान है। हमें यहाँ से 0 से, यानी जो अपना एक तरह से ओरिजिन होता है या मूल बिंदु होता है, 0 से सेंटर पॉइंट से, और 1 यूनिट लेनी है। कितनी, 1 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 1 यूनिट। और बेटा 1 यूनिट की हमें, मान लो ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट मान लिया हमने बी, ठीक। वो मैं लिखवाऊँगा आपको प्रॉपर तरीके से, लेकिन अभी आपको समझा रहा हूँ, फिर लिखवाने का करवा दूंगा। ए से बी ये हमने मान लिया, 2 पॉइंट मान लिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब जितनी यूनिट हमने 1 यूनिट ली है तो 1 यूनिट की एक आर्क लगाएंगे यहाँ से स्केल से। जैसे हमने लगभग 1 यूनिट की एक आर्क लगा ली, लगभग 1 यूनिट की एक आर्क लगा ली, ये लगा दी आर्क, क्लियर। और यहाँ पे लेना है बेटा 90 डिग्री, हमें 90 डिग्री लेना है। किससे ले लेंगे हम, या तो आप उससे बना लो, किससे, कंपास से, या फिर आप डी का यूज़ कर सकते हो, डी का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से 90 डिग्री की आर्क लगा देंगे और इसको इससे मिला देंगे। ये कोई पॉइंट हो गया सी, और ये भी कितना आया था अपना 1 यूनिट की हमने आर्क लगाई थी। ध्यान रखना 1 यूनिट इधर, 1 यूनिट इधर। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो ट्राइंगल है कौन सा, ए बी सी, ये कैसा बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन गया। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, ये कौन सी होती है बेटा, हाइपोटेनस। ये कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। और ये होता है अपना बेस। ये क्या होता है, बेस। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट ए बी इक्वल टू 1 यूनिट एंड बी सी इक्वल टू 1 यूनिट एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये तीनों चीज़ हमने मान ली, जो चीज़ें थी हमने बता दी। अब लिख देंगे नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या लिख देंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर। बाई पीटी पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअल में आपको बताऊं तो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होती है। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस यानी ये सब से जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस। तो हो गया AC का स्क्वायर, बी यानी बेस, बेस क्या है AB का स्क्वायर प्लस पी कितना है BC का स्क्वायर। जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर दो। AC कितना है पता नहीं हमें, AC का तो हमें पता नहीं कितना यूनिट है। AB कितना है 1 यूनिट, तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस ये भी 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर। इम्प्लाइज, बात आ रही समझ में। यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 2, तो ये हो गया AC का स्क्वायर इक्वल टू 2। इतनी बात। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, रूट। तो AC इक्वल टू रूट 2, AC इक्वल टू रूट 2। बस यही हमें फाइंड करना था। यानी AC जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, रूट 2। यानी कि यहाँ आ जाओ, ये जो AC डिस्टेंस थी ये कितनी आ गई बेटा, रूट 2। बात आई समझ में। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम कंपास में ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की। अब इसको ये जो नंबर लाइन है यहाँ से इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, जहाँ भी आएगा। तो मान लो यहाँ से ये चीज़ जो डिस्टेंस आती है ये मान लो लगभग
यहाँ आती है, लगभग लगभग यहाँ, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं डी। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने डी। तो ये जो पॉइंट आया ये कितना आया बेटा, √2। ये कितना आया, √2। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। यानी जो ये डिस्टेंस थी AC को जब हम यहाँ मापेंगे इस वाले पे, यानी इस नंबर लाइन पे, तो ये लगभग लगभग यहाँ आएगी डी पॉइंट पे। वो आप स्केल से आप मेज़रमेंट कर लोगे। बात आई समझ में। तो ये ही आपके आ गई डिस्टेंस। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो इतना आ गया समझ में। अब यहाँ देख लो, तो लिख देंगे हैंस √2 ऑन नंबर लाइन एट पॉइंट lies at point D। यानी पॉइंट डी पे कितना है, √2। और डिस्टेंस, यानी अगर मैं ये डिस्टेंस AD आ जाएगी √2 इकाई यानी यूनिट। बात आई समझ में। तो ये आ गया आपका आंसर, ये हो गया रिप्रेजेंट। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, जिन बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम आती है बस वही यूज़ करना है। सबसे पहले एक नंबर लाइन ले लेनी है, उस पर 1 यूनिट इधर 1 यूनिट इधर और ये √2, बस यही काम करना है। 90 डिग्री बनाना है, फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी। अच्छे से वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है कि √3 ऑन नंबर लाइन। √3 ऑन नंबर लाइन, सेम प्रोसेस है। √3 ऑन नंबर लाइन, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो सेम प्रोसेस है, जो √2 में क्या ये नंबर लाइन ले ली, वही हमें 0 से और 1 तक, वही 1 यूनिट जो अपनाया था 1 यूनिट, और इसको हम दे देते पॉइंट A, इसको B। इस B पॉइंट से वही 90 डिग्री बनाते हुए 1 यूनिट का हमें क्या करना है, आर्क लगाना है। सेम वही, यानी कि हमें √2 तक सेम वैसे ही प्रोसेस करना है। वो भी बताऊंगा क्यों करना है। और इसको इससे मिला देना। ये पॉइंट क्या आ गया था अपना C, और जो ये डिस्टेंस आई थी वो आई थी अपनी एक तरह से √2। अब स्टूडेंट्स ये तो हो गया √2 ऑन नंबर लाइन सेम, लेकिन हमें निकालना है √3। तो देखो अगर मैं एक्चुअल में आपको बताऊं, यहाँ पे रफली बता देता हूँ कि वही पाइथागोरस थ्योरम करे। अगर मैं √2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर करूँ तो इसका हो जाएगा 2, इसका हो गया 1, और जब हम उसका नंबर लेंगे तो ये 3, और दूसरी तरफ जब उसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये √3 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें करना क्या है, अब इस √2 को हमें लेना है बेस। इसका मतलब यहाँ से इस पॉइंट से C पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है। कितना बनाना है, 90 डिग्री। तो C पॉइंट पे जब हम 90 डिग्री बनाएंगे तो वो लगभग ऐसा बनेगा। वही जितना 1 यूनिट है उतना ही 1 यूनिट का यहाँ क्या लगाना हमें, आर्क। तो ये क्या हो गया 1 यूनिट, यानी जो स्केल में अपना 1 यूनिट होता है ना उतना 1 यूनिट लगा दिया, ठीक है। और इस A पॉइंट को इससे मिला दो, इस A पॉइंट को इससे मिला दो, और इस पॉइंट का नाम दे दो D। अब देखो इतना हो गया, इस पॉइंट को मिला दे। अब हमारे पास एक नई ट्राइंगल आ गई ACD। ये कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ACD कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो सेम वही प्रोसेस, क्योंकि हमें पता ही है √2 है, तो हम क्या लिख देंगे, लेट, ये जो ऊपर सेम लिखा था वैसा ही, लेट AB इक्वल टू 1 यूनिट, BC इक्वल टू 1 यूनिट, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। इतना होने के बाद अब फ्रॉम पॉइंट C या ऑन पॉइंट C, ऑन पॉइंट C, मेक एन ऑन पॉइंट C, मेक एन 90 डिग्री एंगल, मेक एन एंगल 90 डिग्री या राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल, एंड टेक, और क्या कर देंगे
टेक जो सी डी है, टेक सी डी इक्वल टू 1 यूनिट। सेम प्रोसेस जो मैंने वो बता रहा, सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें। सी डी इक्वल टू 1 यूनिट हो गया। और अब एक को डी से मिला देंगे, जॉइन ए टू डी हो गया। इतनी बात अपने को समझ में आ गई। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे अपन वो भी लगा देंगे। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम से इसको सोल्व करेंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। अब सिर्फ हमें ये बताना है कौन सा बेस है कौन सा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम एक तरह से एच कौन सा अपना, एच देखा जाए यानी हाइपोटेनस क्या हो गया अपना ए डी, ठीक है। और बेस क्या हो गया अपना, बेस क्या आया था यानी बी क्या हो गया अपना, सीधा सीधा नीचे वाला √2 क्या आ गया √2। और परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा अपना 1 यूनिट। तो ये अब मोटा मोटा आ गया, इतना थोड़ा ध्यान रखना है, बस लिख दो इसी से। कौन से, पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ गया अपने पास, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर यानी और बी सी का स्क्वायर। ए डी हाइपोटेनस है, सेम रहेगा, ए डी का स्क्वायर सेम इक्वल टू ए सी कितना अपना, जो अपना ए सी था, ए सी क्या था अपना, ए सी देखो भाई ए सी क्या बना था अपना, इसमें देखो यहाँ पे ए सी क्या था √2 और सी डी क्या था 1 यूनिट। ये सी डी है, बी सी नहीं है, ये क्या है सी डी, बी सी की जगह ये क्या है सी डी और सी डी का स्क्वायर। तो ये था अपना √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स सेम प्रोसेस वही, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू √2 का 2 प्लस 1 और ये हो गया 3। और दोस्तों ये हो गया ए डी इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा √3। क्लियर आ गया, यानी जो सेम प्रोसेस वही था, ए डी का आ गया √3। अब इसमें हमने क्या किया था, इसमें देखो ये आ गया √3 अपना, आ गया कि नहीं आ गया, ये √3 आ गया। अब जो ये डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस है उसको कंपास में हम फिल करेंगे, इतनी डिस्टेंस को कंपास में हम फिल करेंगे और इस पॉइंट पे, तो ये लगभग यहाँ के समथिंग आ जाएगी। जब इसको अगर कंपास से करोगे तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कॉपी में। और ये पॉइंट दे दो कोई पॉइंट ई, और जो ये ई पॉइंट आए वो ही आ जाएगा अपना √3। तो ए ई हम क्या लिख देंगे, जो डिस्टेंस हो क्या आ गया √3। तो बस इतना ही लिखना था, इतना ही लिखना था। क्या लिखेंगे, हैंस √3 ऑन नंबर लाइन लाइज एट पॉइंट ई एंड, हाँ भाई ए कल क्या हो गया √3। आई बात समझ में, बस ये था आसान। वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लेना, क्लियर हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर ये 3। इसमें क्या, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। मैं पहले थर्ड करवा देता हूँ, फिर फर्स्ट और सेकंड बचेगा। तो फर्स्ट सेकंड बुक में होंगे, इतना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम √3 कर चुके, √2 कर चुके। अब √5 को रिप्रेजेंट करना है। बस 3 क्वेश्चन है, 3 में से एक क्वेश्चन लगभग 99% आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अच्छे से देखना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 3, √5 ऑन नंबर लाइन। अब स्टूडेंट्स ये उनसे भी आसान सवाल है, अभी तक वो ही चलेंगे। ये लो भाई, हमने एक नंबर लाइन बना ली, ले ली, यहाँ अपना 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और सेम प्रोसेस ऐसे 4 और इधर ये -1, माइनस वाले नंबर। हो गया नंबर लाइन, ओके। अब कहीं ना कहीं हमें ये दिमाग लगाना है कि √5 है, √5 से पहले √4 आता है, तो √4 की वैल्यू कितनी आती है 2।
तो यानी कि √5 की जो वैल्यू आएगी वो 2 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। मानते हो ये बात? यानी इस 2 से हो सकता है 2.01 आ जाए, हो सकता है 2.1 आ जाए और 2.2 आ जाए, यानी लगभग 2 और 3 के बीच में आएगा यहाँ के समथिंग। तो क्लियर? तो सबसे पहला तो हम क्या लेंगे, इसमें हम 1 यूनिट ले लेंगे। कितना लेंगे? 2 यूनिट, क्योंकि √4 की वैल्यू कितनी आती है? 2। तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि जो √5 की वैल्यू आएगी वो 2 और 3 के बीच में आएगी। तो नीचे वाला हम कितना ले सकते हैं? ये पोर्शन ये ले सकते हैं हम 2 यूनिट। 3 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 3 किसका आता है? अगर हम √9 करें तो वो आएगा 3। ये तो ज़्यादा चला गया, यानी कि √5 2 और 3 के बीच में आएगा। 2.01 या कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ आएगा। तो अपने को तो सिर्फ ये देखना है किन किन के बीच में आएगा, कैसे प्रोसेस करना है, बस वही काम है। तो सबसे पहले ये इसका वही नाम दे दो, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B। यहाँ से वही 90 डिग्री का बना दिया, 90 डिग्री का बना दिया। उसके बाद 1 यूनिट कट कर दो, ये कर दी 1 यूनिट। 1 यूनिट कटने के बाद एक को और इसको मिला दो, ये 1 यूनिट, और इसका नाम दे दिया हमने C। अब वही सेम आ जाओ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, बस इसको लिख लो हेयर। हाँ भाई, AB कितना लिया अपने? AB इक्वल टू 2 यूनिट और BC इक्वल टू 1 यूनिट, और भैया एंगल B इक्वल टू 90। इतना हमने किया। ओके, अब ठीक है, अब लिख दो इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। सेम AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का हमें पता नहीं, AB कितना है? 2 यूनिट, यानी 2 का स्क्वायर प्लस BC 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना आ गया भाई? ये हो गया AC का स्क्वायर इक्वल टू 5। हाँ भाई, AC निकालो तो AC क्या आ गया? √5, क्योंकि कहीं ना कहीं रूट लग जाएगा। कितना आसान था, कितना आसान, सिर्फ 2 का 4 किया। अब देखो, सभी टीचर्स का अलग अलग मेथड होता है। कुछ टीचर्स जो मैंने वो पहले बताया था 2 और 3 का हमने निकाला, उसके ऊपर फिर 4 का निकाल के बताएंगे, फिर 5 का निकाल के बताएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कुछ ऐसा लगाना है अपने को, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से चलना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि √5 का किस किस के बीच में आ सकता है, तो उस टाइप से हम यूनिट ले सकते हैं। आगे बात समझ में? तो ये जो वैल्यू आ गई, ये आ गई अपनी √5। बस अब लिख दो हैंस √5 ऑन नंबर लाइन lies at point। अरे हाँ, यहाँ पे पॉइंट का लगाना भूल गया। तो ये डिस्टेंस जब हम इसको ऐसे करेंगे तो लगभग यहाँ पे आएगी, लगभग। तो इसका नाम दे देते हम D, और ये पॉइंट आ गया √5। तो बस आगे बात समझ में? इसको दे दो पॉइंट D, ठीक। और क्या लिख देंगे? एंड वही AD या AD इक्वल टू √5। बस ये अपना क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था। ज़्यादातर √2 और √5 का आता है, और ज़्यादा इतना टफ क्वेश्चन आता भी नहीं है एग्ज़ाम में। बस आपको अच्छे से एक बार समझना है और क्वेश्चन क्लियर। अब बाकी तो ये बेसिक है, बेसिक मैं आपको बुक में ही बता दूंगा और कुछ भी नहीं है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने हैं और क्यों हैं, जस्टिफाई योर आंसर। तो मैं क्लियरली बता दूंगा। एन एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर होता है इरेशनल, यानी रैशनल प्लस इरेशनल, यानी रियल नंबर के अंदर रैशनल और इरेशनल सारे नंबर आते हैं। तो कह रहे कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या जो ये इरेशनल है ये रियल होगा? हाँ, रियल होगा, क्योंकि रियल के अंदर है ये। तो ये तो आ जाएगा बेटा ट्रू, ये तो आ जाएगा ट्रू। अब करते हैं दूसरा, ठीक है। ये आपको जस्टिफाई हो गया आंसर, रियल इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अगला,
एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट लाइज ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म में होगा, रूट एम, वेयर एम इज़ ए नेचुरल नंबर, कि कोई भी नंबर होगा वो रूट एम की फॉर्म में। नो 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 नो, रूट एम की क्या होगा, मान लो अगर कोई नंबर आ गया 9, तो 9 का तो अपन 3 कर सकते हैं ना। जैसे अपने पास कोई नंबर आया रूट 9 फॉर एग्जांपल, जैसे रूट 9 आ गया तो रूट 9 का 3 हो गया ना, तो वो रूट में थोड़ी ना रहेगा, तो ये बात तो गलत है, ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे रिप्रेजेंट कर देना। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्या ये रियल नंबर इरेशनल है? भैया इरेशनल रियल है, रियल को आप इरेशनल नहीं कर सकते, रियल में तो रैशनल भी आते हैं, तो रैशनल की रैशनल थोड़ी ना, कोई बात गलत है ये। ठीक है, यही चीज़ आ जाएगी कि रियल इक्वल टू रैशनल प्लस इरेशनल। आई बात समझ में? तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन अच्छे समझना। आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, कि जितने भी पॉजिटिव इरेशनल नंबर होते हैं या इंटीजर्स होते हैं, यानी प्लस वाले नंबर, सीधी सीधी बात है, प्लस वाले जो नंबर होते हैं वो सारे रूट में होते हैं, वो इरेशनल होते हैं। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रूट 4 आ गया तो उसका तो 2 होता है। इफ़ नॉट, यदि नहीं, गिवन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट रैशनल नंबर, जो रैशनल है ओरिजिनल, तो सीधा सीधा है, तो इसमें तो नो आ जाएगा, नोट। और एग्जाम्पल पूछे तो रूट 4 का आ गया 2, रूट 9 का आ गया 3, रूट 16 का निकालो तो क्या आ जाएगा 4, रूट 25 का निकालो तो क्या आ जाएगा 5। ये लो, एक मांगा था हमने तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे दी। तो आई बात समझ में? तो हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ करना नहीं है। क्लियर? ओके। तो दोस्तों ये थी अपनी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। आई थिंक मतलब बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है मैटर। तो उम्मीद है कि जो भी नए स्टूडेंट हो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि आप शेयर करोगे तो उससे हमारी मेहनत का हमें फल मिलता है। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ा रहे हैं, तो इतना तो बनता है, शेयर तो बनता है। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।